Students, how are you today? I hope all are fine at your places. I am also fine at my places. And welcome to online class, my dear class 12 student. आज जो हम कैपेसिटेंस का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा टोटल। बहुत ही बड़ी यूनिट थी, बहुत ही धैर्य रखा आपने, करीब 40 से 50 डेरिवेशन थे। आज मैं आपको फैकल्टी शीट इसकी भेज दूंगा। देन फैकल्टी का सीट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनका मैं सॉल्यूशन, मतलब ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आपको भेज दूंगा। संडे को आपको पता है इसका टेस्ट होगा, और मंडे से हम मिलने वाले हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन मिलेंगे। आप टाइम का, समय का ध्यान रखना। 9:15 9:20 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नया चैप्टर, नया दिन, नया मंथ तो नहीं बोलेंगे, एक दिन पहले रह गए। तो मिलने वाले हैं, हमारी ऑनलाइन की लास्ट क्लास है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे को इतना कोऑपरेट किया। मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त पूरा चला गया और हम लोग ऑनलाइन मिलते रहे और काफ़ी चीज़ें रीअप्रेस कंप्लीट किया, अपन लैपटॉप स्टडीज़ कंप्लीट किया। बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय किया। अब ऑफलाइन पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो अब ये जो डेरिवेशन है, ये लास्ट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को आप लगाइए इम्पोर्टेंट। इस डेरिवेशन को आप क्या लगाएंगे, इम्पोर्टेंट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि ड्राइव एनर्जी एक्सप्रेशन या ड्राइव एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। आपको पता है कि ये किसका सिंबल होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट के पास होता है नेगेटिव चार्ज। इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, आपको सब कुछ पता है, सारी चीजें पता है। इस वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के दोनों प्लेटों को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये मैंने एक बैटरी ले ली, बैटरी प्लस और ये माइनस और ये वोल्ट। आप जानते हैं कि ये जो डायरेक्शन होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। जब ये पॉजिटिव प्लस माइनस से ये बैटरी है, तो बैटरी में से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। करंट निकलेगा मतलब चार्ज निकलेगा। चार्ज निकलेगा, यहाँ से चार्ज आएगा। बात क्लियर? ये बात क्लियर हो गया। ये हमको चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, प्रूव दैट U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C या QB अपॉन 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ऑब्जेक्टिव में भी काम आते हैं, इन पे छोटे से न्यूमेरिकली पूछते हैं। तो डेरिवेशन करेंगे, देन इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटर प्लेट मैंने बना दिया, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और एवरी चार्ज होती है हमारे पास, एवरी प्लेट पर चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों को हमने एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ से हमारा चार्ज फ्लो होगा। अब आप जानते हैं कि ये जो हमारी दो प्लेट होती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। एक प्लेट से दूसरी प्लेट, एक प्लेट से दूसरी प्लेट जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एनर्जी स्टोर होगी। किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होगी। आपको पता है कि कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस क्या बताता है? वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अब ये चार्ज को स्टोर करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाएंगे, तो जब एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दो छोटी सी लैंग्वेज है, वो हम बात नहीं करेंगे, वो हम लिख देंगे। यहाँ बता दिए, लेकिन नोट्स में देखना। द चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या लिया अपन ने? Q। एंड वोल्टेज, वोल्टेज क्या हमारे पास? V। ये बात हमको समझ में आ गया कि चार्ज कैपेसिटर पर कितना है। एंड देन आप बहुत अच्छी तरह से फॉर्मूला को जानते हैं। क्या जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV। ये हमने पढ़ा है कि नहीं? बोलिए, पढ़ा है कि नहीं? Q इक्वल्स टू CV। तो फिर C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन B। सिंपल सी बात, C निकालना है, B यहाँ कर दिया।
अब बात आती है सर, ये तो हमको पता है कि चार्ज ऑन ईच प्लेट कैपेसिटर पर क्यू होता है, उनके बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और इस पर हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया। अब आपने देखा कि चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जा रहे हैं, तो जा रहे हैं यहां से लेके जहां जा रहे हैं, तो क्या डन हो रहा है, क्या डन हो रहा है, अबे क्या डन हो रहा है, जब चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाएंगे तो वहां पर एक वर्क डन होगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये स्मॉल चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाते हैं। तो लिखिए इसमें, तो इसमें लिखेंगे नाउ इफ ए स्मॉल चार्ज इज ट्रांसफर्ड, नाउ इफ ए स्मॉल चार्ज इज ट्रांसफर, मतलब एक प्लेट से हमने एज्यूम कर लिया, स्मॉल चार्ज को किससे नोट कर सकते हैं हम, आपको स्मॉल होता है तो हम हमेशा डी यूज करते हैं, डेल यूज करते हैं। तो स्मॉल चार्ज मतलब डी क्यू ले लिया, टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है, स्मॉल चार्ज हमने ट्रांसफर किया एक प्लेट से दूसरी प्लेट। तो जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट करेंगे तो यहां से यहां तक चलने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा। तो क्या वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द small amount of work done। आप जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है W/Q होता है कि नहीं, अरे बोलिए बाबा बोलिए। तो अगर W निकालना है तो क्या हो जाएगा VQ। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम DW, बैटरी हमारे पास वोल्टेज है, और स्मॉल चार्ज क्या हो जाएगा DQ। बोलो, अरे बोलिए बाबा, ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गई। जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट को चार्ज भेजेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। वर्क डन आप जानते हैं पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन V इंटू क्यू, किस फॉर्म में, Q और V के फॉर्म में निकालना था फॉर्मूला। तो स्मॉल वर्क डन की बात हो रही है तो DW लगा दिया, V DQ लगा दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर बाबा, ये क्लियर हो, बच गया मोबाइल, मोबाइल बच गया। जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, एकदम से क्या हो गया, ये भूकंप आ गया, थोड़ा सा वेट वेट करेंगे आप, वेट, मेरा हाथ लग गया है और ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे। आज लास्ट क्लास में नाराज़ हो रहे हैं कि हमको छोड़ के मत जाइए, ऑनलाइन ही पढ़ाइए। लास्ट क्लास में थोड़े से नाराज़ हो रहे हैं हमारे मोबाइल बाबा, कह रहे हैं सर हमको छोड़ के मत जाइए, हमको पूरा पढ़ाइए ऑनलाइन। भैया ऐसा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, वो क्या गलती डिस्टर्बेंस हो गया, भूकंप हो गया, एकदम से हाथ हिल गया, हाथ हिल गया तो पूरा मोबाइल हिल गया, डंडी वंडी सब हिल गई तो तांडव मच गया। तो ये बात क्लियर, तो चिंता मत करो भैया, ऑफलाइन आ रहे हैं मोबाइल बाबा, माफ करो। तो ये हमारे पास स्मॉल वर्क डन हो गया। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, टोटल वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, द total work done in charging the conductor फ्रॉम 0 से लेके Q, कोई ना कोई हमारा चार्ज हो रहा होगा। स्मॉल वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन के लिए क्या करते हैं, याद है कि नहीं है, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे देव, हम निकालेंगे टोटल वर्क डन मतलब W, करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से Q, और ये हो गया हमारा DW। ये स्मॉल था, इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से Q, DW इक्वल्स टू क्या है, V DQ। बात क्लियर, ये बात क्लियर, क्लियर भैया क्लियर। अब देखिए कि मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो अब DQ और V ये इसके रिस्पेक्ट में तो नहीं है, तो V कहाँ आ जाएगा,
v कहाँ आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बता 0q, ये क्या है हमारे पास dq। अब dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, अरे बोलो बोलो बाबा, बोलो बोलो बाबा, कि और भी कुछ पुट करना है कि नहीं, थोड़ा और पुट कर लो। चाहे तो आप इस लाइन को ना लिखकर अभी आपने निकाला था यहाँ से v की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, q अपॉन सी, ऐसे कर लो। सिंस v इक्वल्स टू होता है q अपॉन सी, तो नाउ w इक्वल्स टू 0 से q, दिस इज q अपॉन सी, ठीक है। और ये क्या हो गया dq, क्योंकि इस फॉर्म में निकालना है हमको तो थोड़ा इसलिए भी ये वैल्यू पुट के सी हमने क्या किया, सी क्या करेंगे हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा 0 से q, और ये दिस इज द q और दिस इज द dq। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर मेरे को x dx के रिस्पेक्ट में करना है तो x की पावर n+1 होता है कि नहीं, याद आ रहा है, ये हमारे पास x और ये dx, तो ये क्या होता है हमेशा x की पावर n+1, हम पावर है ले लो n, इसकी पावर, अब यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो w इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, इंटीग्रेशन किया dq का है, q का इंटीग्रेशन q के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये क्या हो जाएगा q + 1 n+1 मतलब पावर क्या हो जाएगी q 2, तो दिस इज द पावर हो गई 2, दिस इज पावर 2, लिमिट 0 से लेके q, लिमिट को ओपन कर देंगे तो w इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, अपर लिमिट q की जगह q रख दो तो q² अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब पूरा 0 होगा तो अब आपके पास क्या बचा, w इक्वल्स टू q² अपॉन 2c, क्या बचा w इक्वल्स टू q² अपॉन 2c, क्या बचा, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब आपने यहाँ से क्या निकाल दिया, वर्क डन, वर्क डन हो गया q² अपॉन 2c, ये हमको प्रूफ भी करना था, बढ़िया u दिया है, u दिया है तो मतलब यहाँ जो वर्क डन होगा वो स्टोर होगा एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, रुक के रहना, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फ्लो होना, तो यहाँ जो वर्क डन होगा, वर्क डन is stored as a potential एनर्जी, तो W की जगह पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए अब q² अपॉन 2c, बोलो बात क्लियर, दिस इज हैंस प्रूव, ये प्रूव करना था हमको q² अपॉन 2c, प्रूव कर लिया, हाफ सी भी इसका लगाना है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं थोड़ा सा, कोई गुनाह तो नहीं ना, देखो सिंस आप जानते हैं कि q इक्वल्स टू क्या होता है cv, q इक्वल्स टू cv, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इस q की जगह cv पुट कर देंगे, तो नाउ जब q की जगह cv करेंगे तो ये c² और ये भी क्या हो जाएगा v² अपॉन 2c, एक c से c कट गया, तो u इक्वल्स टू क्या बचा हाफ cv², ए भी आंसर प्रूव हो गया, दिख रहा है बाबा, बिल्कुल दिख रहा है, तो दिस इज फर्स्ट आंसर प्रूव, ये सेकंड आंसर प्रूव, तो ये भी प्रूव कर लिया, ए भी प्रूव हो गया, अब क्या प्रूव करना है qv अपॉन 2, qv अपॉन 2, तो qv अपॉन 2 की जगह हम जानते हैं सिंस c इक्वल्स टू क्या होता है q अपॉन v, इस c की जगह ये पुट कर दीजिए, तो नाउ u 1 अपॉन 2 c अपॉन v, सॉरी c की जगह पुट करना है
तो दिस इज Q अपॉन V इंटू, तो एक B से B को कैंसिल किया, तो अब क्या बचेगा आपके पास QV अपॉन 2, तो दिस इज हैंस प्रूफ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हमने प्रूव कर लिए। ये सामने है और इसको कैप्चर कर लो, खींच ली फोटो, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गया कि नहीं सभी को, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर ने चार्ज कैपेसिटर पे हमने इसको पूरा का पूरा प्रूव कर लिया। दो चार्ज कैपेसिटर लिया, जब चार्ज कैपेसिटर लेंगे तो जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में होती, चार्ज का कष्ट कैपेसिटर का काम ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जाएंगे, तो जब एक दूसरी प्लेट में जाएंगे तो वहाँ वर्क डन होगा, तो स्मॉल वर्क डन ले लिया हमने, स्मॉल चार्ज ट्रांसफर किया बनने, तो स्मॉल हो गया। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम जानते हैं कि W और Q को V के रिस्पेक्ट में, V पोटेंशियल का फॉर्मूला W अपॉन Q, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V इंटू Q। तो स्मॉल की बात कर रहे हैं तो हम D लगा देंगे। टोटल वर्क डन निकालना है तो हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, dW की जगह वैल्यू पुट कर दी, 0 से लेके Q तक ले लिया। अब हमको जानते हैं कि इस फॉर्म में निकालना है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन C, यहाँ पर हमने V की जगह Q अपॉन C को पुट किया और फट इंटीग्रेशन करते चले गए। अब ये जो वर्क डन होगा स्टोर होगा किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि ये लगा रहेगा मूव थोड़ी करेगा, यहाँ स्टोर रहेगा, तो इसलिए U लगा दिया, ये Q इसको तो C में पुट किया, फट स्टोर कर दिया। बात क्लियर कि नहीं? तो ये हमारे पास हो गया एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये फॉर्मूला आपको तीनों याद होना चाहिए, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C एंड QV अपॉन 2। इस पर न्यूमेरिकली बनता है, कभी कभी करेक्ट रिलेशन भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो देख लीजिए, आप कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कोई कुछ भी नहीं है। हम बूढ़े हो गए हैं इंटीग्रेशन करके, क्या हो गए बूढ़े हो गए, जब भी टोटल निकालना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन आपने कर दिया और यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया। अब मैं यहाँ से इसको क्लीन करूँ अगर आपकी परमिशन हो, ठीक है। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या करते हैं इसमें हम अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, वो आप देखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन एक सभी लोग, क्वेश्चन लिखिएगा, न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। तो दिस न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम, तो न्यूमेरिकल्स लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग, हाउ मच वर्क इज डन टू चार्ज ए, लिखिएगा repeat the base of everything, how much work is done, how much work is done to charge a 24 microfarad, मतलब charge a 24 microfarad capacitor मतलब कैपेसिटर हमको कितना दिया है 24 माइक्रोफैराड। लिखा आपने, हाउ मच वर्क इज डन टू चार्ज ए 24 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 500 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स 500 वोल्ट। तो हाउ मच वर्क, W निकालना था आपको, ये तो निकालना था हाउ मच वर्क इज डन। कैसे निकालेंगे बताइए भैया, जल्दी बताइए, सॉल्व करो, सॉल्यूशन। C दिया है, V दिया है, W कैसे निकालते हैं आप ही के पास, देखिए सॉल्व कीजिए, बताइए मेरे को हाउ मच वर्क डन। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन जो आप जानते हैं कि दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे स्टोर होता है, तो इनमें तो कोई फार्मूला लगेगा, C और V दिया है तो C और V इसी फार्मूले में है, तो यहाँ से जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, तो 1/2, C कितना है 24 माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करेंगे, 500 इंटू
500। सी की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको सॉल्व कर देना। तो मेरे पास तो आंसर है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 जूल। कितना आएगा? 3 जूल। दिस इज योर आंसर। तो समझ में आया कि ये रिलेशन ध्यान रखना है। सी और पी दिया था, बॉक्टर निकालना, हम निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए चाहे तो हम इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हमको ध्यान देना है। तो ये 2-3 फॉर्मूले बहुत ध्यान से रखना है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द capacitance of a capacitor capable of storing 1 joule of energy। मतलब यहां हमको वर्क दिया है 1 joule of energy, 1 joule of energy when used with a 100 volt DC supply। When used with a 100 volt DC supply। कौन सा वोल्ट है? कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट। तो भैया बगडन दिया है, तो व्हाट शुड द कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब आपको सी निकालना है। ये बगडन मतलब हमारे पास क्या है? यू। सी निकालना है, यू है तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। देखो हमको यू निकाल दिया हुआ है, V दिया हुआ है, C निकालना है। तो सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं? U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकालना है क्या आपको? C। तो 2U अपॉन क्या हो जाएगा? V स्क्वायर इक्वल्स टू C। सॉल्व करो, आंसर पाओ। सॉल्व करो, आंसर पाओ। सॉल्व करो, आंसर पाओ। आंसर पाओ तो C इक्वल्स टू 2U कितना है? 1। V कितना है? 100 इंटू 100। सॉल्व करो, आंसर पाओ। मेरे पास है आंसर, में तो डायरेक्ट लिखूंगा 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 4 फैराड। 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 4 फैराड। बात क्लियर सभी को अच्छी तरह से? तो इस तरह से मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करा दिए, जो आपको हेल्प मिलेगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वास्तव में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा गए हैं। कभी रिलेशन पूछते हैं, कभी छोटा सा 2 न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, रिलेशन पूछ लेते हैं, या एनर्जी स्टोर करना डेरिवेशन पूछ लेंगे। तो हाफ CV स्क्वायर QP अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्या क्वेश्चन में दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ आपके नोट्स में ही मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। इसके अलावा ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमारा पार्ट होता है कंप्लीट। आप देखेंगे नोट्स में एक डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ, थोड़ा सा समझाने वाला पार्ट नहीं है। डाइलेक्ट्रिक आप जानते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जैसे आपका रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, माइका, PVC, ये सब हमारे इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, पोलर होता है और एक आपका डाइपोलर होता है। ठीक है, नॉन पोलर, सॉरी, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होंगे, जो भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे वो डू नॉट कोइंसाइड, अब सेंटर से कोइंसाइड नहीं करेंगे, दादा नहीं होंगे, फिक्स रहेंगे। लेकिन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स रहेगा, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे वो कोइंसाइड कर जाएंगे सेंटर से, तो उसको वो कहते हैं, इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं है। सेकंड बात आती है हमारे वेन डी ग्राफ जनरेटर। देखिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई वो डेरिवेशन नहीं है, वो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई मैथमेटिकली एक्सप्रेशन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए नोट्स में आपके पास वेन डी ग्राफ जनरेटर है, उसका डायग्राम आपके पास बना हुआ है, तो उसका कंस्ट्रक्शन काम में बताया। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। वेन डी ग्राफ जनरेटर का काम होता है कि जब भी मेरे को लार्ज अमाउंट में पोटेंशियल को जनरेट करना होता है, पर लार्ज अमाउंट में वोल्टेज
वोल्ट जानते हैं 220, 440 के भी मेगा वोल्ट में चले जाते हैं। तो वेन डिग्राफ जनरेटर एक क्या होती है, डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है विच इज यूज्ड टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज। तो बहुत सारे वोल्टेज को जनरेट करने के लिए हम वेन डिग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। तो इसलिए नोट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है और उसके पूरे पार्ट्स हैं। आप उनको अपनी बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ नोट्स में, आप उसको पढ़ते जाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। काम क्या है ये मैंने आपको बता दिया, डायग्राम देखना, 2 बार डायग्राम बनाना, प्रैक्टिस करना और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। इसलिए वेन डिग्राफ जनरेटर को हम यहाँ आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। मैन जो था डेरिवेशन एक्सप्रेशन वो मैंने बता दिया। संडे को टेस्ट होगा, आज फैकल्टी सीट भेज रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, ऑनलाइन क्लासेस चली और मंडे को अपन लोग मिल रहे हैं। बड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब कि बहुत दिनों बाद बिछड़े हुए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट आज मेरे को मंडे को मिलेंगे और सभी का कुछ ज़्यादा बच्चे रहेंगे, 10 बच्चे रहेंगे, 10 बच्चे तो ज़्यादा नहीं रहेंगे। एक बेंच पर एक बच्चा बैठेगा, फुल सैनिटाइज होगा, मास्क लगा के आएंगे। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये सब लोग लेकर आएंगे, उसके बिना परमिट नहीं होगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। एंड ये क्लास मेरे को मन भी नहीं कर रहा ऑनलाइन क्लास छोड़ने का, ना जाऊँ, मोबाइल भी आज बहुत वेस्ट हो गया है। तो थैंक यू सो, बाय बाय एंड जय हिंद।